आपको दिखाएंगे आदमखोर तेंदुए का आतंक कैसे लोगों को परेशान कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुओं का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक की बात की जाए तो 5 तेंदुए यहां पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तरह जो तस्वीरें हैं वो है कि अभी भी कई सारे तेंदुए खुले घूम रहे हैं। वहीं तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत की खबर भी आ गई है। इस पूरी घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग और प्रशासन के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए बाकायदा कई सारे पिंजरे लगा दिए हैं। वहीं तेंदुए की दहशत से ग्रामीण भी अब झुंड में निकल रहे हैं। महिला की मौत के बाद ग्रामीणों की मांग है तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए ताकि इलाके में किसी और की जान इस तरह से खतरे में ना पड़ने पाए। उनमें इस वक्त बहुत ज्यादा डर का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक खूंखार तेंदुए के खौफ ने लोगों की नींद उड़ाकर रख दी है। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 दिनों की बात की जाए तो 15 दिनों के अंदर 5 तेंदुए पकड़े भी जा चुके हैं। आप जरा सोचिए उन लोगों की इस वक्त क्या स्थिति होगी जो इस आसपास के इलाके में रहते हैं, ये जानते हुए कि उनके घर के बाहर कभी भी तेंदुआ आ सकता है। वन विभाग सर्च ऑपरेशन चला है, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। वन विभाग ने 19 से ज्यादा पिंजरे लगा दिए हैं। कोशिश यही है कि फौरन इन तेंदुओं को पकड़ लिया जाए। कल जिस तरीके से तेंदुए ने हमला किया उसी गांव में हमला किया जहां पर 2 तेंदुओं को वन विभाग की तरफ से पकड़ा गया और उस गांव में वन विभाग को टीम को लगा कि अब उस गांव में तेंदुआ नहीं आएगा, लेकिन तेंदुआ ने उस गांव में फिर से आतंक किया और एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार वालों में गांव वालों में नाराजगी। लेकिन यहाँ लालापुर गांव है मुरादाबाद में और यहाँ भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और चूंकि तेंदुआ झाड़ियों में इसलिए गन्ने के खेत और झाड़ियों में आवाज लगा के तेंदुए के भगाने की कोशिश की जा रही है ताकि तेंदुओं को पकड़ा जाए और इसी गांव में पिंजरा भी लगाया गया है। तो ये राम गंगा का इलाका है, कछार का इलाका है। लगभग 30 गांव यहाँ पर तेंदुए से प्रभावित है और यहाँ पर देखिए इनके हाथ में ये राइफल है। अगर तेंदुआ अचानक से हमला करता है तो उसे तुरंत ये फायरिंग करके तेंदुए को भगाया जा सके, उससे सुरक्षा के सके। आप लोग ये राइफल के जरिए क्या कर रहे हैं? आप लोग? हम अपने स्टाफ की सुरक्षा के लिए लेके खड़े हैं। यहाँ कोम्बिंग चल रहा है। हाँ। तेंदुआ यहाँ काफी आ गए हैं और 2 तेंदुआ हम लोग यहाँ पकड़ चुके हैं। अच्छा। और जब तेंदुआ आएगा तो हम हवाई फायर करके उसे भगा देंगे। तेंदुआ आएगा, हवाई फायरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए गन्ने का खेत है और इसी गन्ने के खेत में यहाँ पर आप देखिए पिंजरा भी लगाया गया है, यानी थर्मल स्कैनिंग के जरिए तेंदुए का वो जगह पाएगा। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो आवाज लगाया जाता है ताकि अगर खेतों में आसपास में तेंदुआ छिपा है तो उसे भगाया जाए, क्योंकि तेंदुआ छोटी से छोटी झाड़ियों में यहाँ पर छिप जाता है। इसलिए तेंदुए की जैसे ही जानकारी मिली तो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। अब ये गन्ने का खेत में और गन्ने के खेत में जिस तरीके से ये कॉम्बिंग कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं ताकि तेंदुओं को पकड़ा जाए, क्योंकि इसी गांव में तेंदुए ने हमला किया और अब तक 6 लोग घायल हुए हैं, 2 महिलाओं की मौत हो गई है, 19 जगहों पर पिंजरा लगा है। तो ये वन विभाग की तरफ से मुरादाबाद में एक बड़ी कार्रवाई चल रही है। करते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजू, बहुत मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा होगा। एक तरफ तो ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, फौरन ढूंढ लिया जाए, लेकिन लोगों में भी बहुत दहशत है। क्या तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए राजू? देखिए निश्चित तौर पर लोगों के अंदर दहशत है, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इस वक्त मैं पीपली गांव में पहुंचा और यहां भी तेंदुए के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर देखिए तेंदुए को पकड़ने के लिए ये जो आप कैमरा देख रहे हैं थर्मल स्कैनिंग इसके जरिए किया जाता है, यानी इस कैमरे को पेड़ों में लगा दिया जाता है और जैसे ही किसी भी जानवर का तेंदुए का मूवमेंट होता है तो उसके पग के निशान तस्वीर खींच ली जाती है और उसी के आधार पर वन विभाग की टीम कार्य। चूंकि ये आसपास के लगभग 30 से ज्यादा गांव प्रभावित है, इसलिए वन विभाग की टीम हर उस गांव में पहुंच रही है जहां पर कैमरे लगाए गए हैं और वन विभाग की टीम भी यहां पर सर जिस तरीके से तेंदुए के आतंक है, किस तरह से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं? कल भी एक महिला को मार दिया गया, जहां पर आपने 2 तेंदुओं को पकड़ा, पिंजरा हटा दिया, उसके बाद क्या कार्रवाई चल रही है?
देखिए, जहाँ से भी हम लोगों को सूचना आ रही है वहाँ पर हम लोगों की टीमें पहुँच रही हैं। वहाँ पर ये आपने जो ट्रैप कैमरा दिखाया, इस तरह के कैमरे सेटअप करे जा रहे हैं उसकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए। उसके अलावा ड्रोन से भी उसकी मूवमेंट को स्टडी किया जा रहा है। जहाँ से भी सूचना आ रही है वहाँ पिंजरे लगाने की कार्रवाई बिल्कुल जारी है और रेगुलर स्टाफ के द्वारा गश्त करी जा रही है। सर, किस तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों के अंदर डर और खौफ तो बैठ गया, परेशानी किस तरह की हो रही है? देखिए, थोड़ा सा डर से होता क्या है कि लोग भी अनप्रेडिक्टेबली काम करने लगते हैं। हमें लोगों से ये सहयोग चाहिए कि वे जो हैं, जो हम उनको बता रहे हैं, जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि किस तरह से तेंदुए का बचाव किया जाए, तेंदुए से बचाव किया जाए, उस पर वो बस फोकस करें, बाकी वन विभाग को अपना काम करने दें। बारिश का मौसम है सर, कई जगह पर पानी आ चुका है जिसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है। हाँ, पानी की समस्या राजू, क्या ये इनसे पूछिए, ये पता चल पा रहा है कितने तेंदुए अभी और हैं जो इस इलाके में हो सकते हैं? उस इलाके से होने की संभावना रहती है, तो उसको दोबारा सर, आप लोगों ने थर्मल स्कैनिंग की और 5 तेंदुओं को पकड़ा है। अभी ऐसे कितने तेंदुए होंगे जिसके वजह से गांव वालों को खौफ में जीना पड़ रहा है? अभी कितने तेंदुए की आशंका हो सकती है? तेंदुओं की एस्टिमेट बता पाना इस वक्त बिल्कुल संभव नहीं है, परंतु इस वक्त जिस भी गांव से सूचना आ रही है हम वहां मान के चल रहे हैं कि वहां कोई ना कोई, क्योंकि ये सूचना पहले आई थी कि झुंड में काफी सारे तेंदुए आ गए थे, जिसके बाद आपने पहले बताया था कि 5 तेंदुए थे, 5 के बाद फिर तेंदुए की सूचना आ रही है। नहीं, तो इस प्रकार की जो भी सूचना आ रही है अभी नंबर्स एस्टिमेट कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि गांव वाले से बात किया अभी हमने, कई गांव वालों से, उनका कहना है कि और भी सारे तेंदुए हैं। ठीक है राजू, उम्मीद की जानी चाहिए कि फौरन जितने भी तेंदुए हो आसपास वो पकड़ में आ जाएं और गांव वाले राहत की सांस ले सकें। आप भी अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।